नौकरी मात्र 5% को दे सकते हैं, आरक्षण उसका आधा 2.5% को दे सकते हैं, तो बचे हुए 97.5% के लिए आपके पास क्या योजना है? गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, अमीर का नेता विधायक का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? एक जैसा एजुकेशन होना चाहिए, एक जैसा। आप पढ़िएगा गर्भ में, आप पढ़िएगा प्राइवेट में, सरकारी स्कूल का गरीब का बच्चा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में बोरा बिछा के, तो वो कैसे? कितनों जनगणना करवा लीजिएगा, हम आप रहेगा यहाँ पढ़ लिख के, गरीब का बच्चा यहाँ रहेगा। ड्रामा नहीं चलेगा 2 करोड़ वाला 15 लाख वाला ड्रामा। आप चुनाव का प्रचार के लिए खाली नहीं कर दीजिएगा कि हम जातीय जनगणना करा रहे हैं। अरे कब से करा रहे हैं बताइए। इस बार तेजस्वी यादव आएंगे, एकदम फिक्स है तेजस्वी यादव 2025 में एकदम मुख्यमंत्री के तौर पे आएंगे ही। महागठबंधन की महाविजय होगी 2025 में। जनगणना होनी चाहिए, इससे मोदी सरकार जुमला नहीं कर सकता। मोदी सरकार जनगणना जो हो करवाई रही है मोदी सरकार, तो कैसे देख रहे हैं, सही है या फिर चुनावी चाल लग रहा है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जनगणना हो, मोदी जी ना करवाएं। कौन करवाए? सरकार में तो वही है। सरकार में है, लेकिन मोदी जी ना करवाएं। हो सकता है फर्जी हो जाए, फर्जी हो जाए। वोट बैंक के लिए वो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। जनगणना बिल्कुल होना चाहिए। कुछ लोगों को दर्द होगा, कि जो 90% पे जो राज कर रहे हैं ना 10%, उनको दर्द होगा। जनगणना अगर अच्छे तरीके से हो तो उसमें तो राहुल जी बोल दिए हैं कि जिसका जनसंख्या रहेगा उतना उसका भागीदारी मिलेगा। राहुल जी तो बिहार के जनगणना पे भी बोले थे कि फर्जी डेटा। फर्जी तो है ही है, फर्जी है। फर्जी किस लिए है बताइए आप, कैसे हम बताते हैं? हकदारी मिला, जिसका जितना हक था, जिसका जनसंख्या था उसको हकदारी मिला, नहीं मिला, इसलिए फर्जी बोले हैं। ठीक है ना? अभी जो होगा उस पे भी लगता है कि जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज हम और कहना चाहते हैं, मोदी जी आप जनगणना करवा रहे हैं ना, तो एक गरीब आदमी है, गरीब में पले बड़े हैं, इस तरीके से जनगणना करवाइए कि नेता विधायक का बाल बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। जैसे कि आपके पटना में है 4-5 को बड़ा स्कूल है, नोटोडेम, डॉन बॉस्को, संजीवियर, बहुत सारे ऐसे बड़े हैं जिसका लाखों रुपया फीस है। नेता विधायक का बाल बच्चा उसमें पढ़ेगा, और गरीब का बाल बच्चा बोरा बिछा के आड़ी माड़ी में पढ़ेगा, तो उसका भी जनगणना होना चाहिए। उसका भी होना चाहिए कि गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, अमीर का नेता विधायक का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। एक जैसा एजुकेशन होना चाहिए, एक जैसा। आप पढ़िएगा गर्भ में, आप पढ़िएगा प्राइवेट में, सरकारी स्कूल का गरीब का बच्चा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में बोरा बिछा के, तो वो कैसे? कितनों जनगणना करवा लीजिएगा, हम आप रहेगा यहाँ पढ़ लिख के, गरीब का बच्चा यहाँ रहेगा, तो बढ़ेगा, बराबरी आ जाएगा। एक जैसा एजुकेशन दीजिएगा तब बराबरी आएगा। मोदी जी को कहना चाहते हैं जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन लाए ना, 1 नेशन 1 एजुकेशन लाइए। जो आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का भी बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा, तब सही जनगणना होगा, तब सही जनगणना होगा। जो जनगणना हुआ वो सही नहीं हुआ, इसीलिए वो फिर से वेरीफाई करा रहे हैं कि जो सब सच्चाई ऊपर हो जाए कि किस समाज का कितना। भी तो लगता है ना, जनता का पैसा ही खर्च होगा उसमें, तो फिर क्या होगा? पैसा खर्च होगा, लेकिन सच्चाई तो आ जाएगी समाज के प्रति। समाज के प्रति सच्चाई एकदम होनी चाहिए। आप बताएंगे भैया, जनगणना होना चाहिए देश में? जनगणना होना चाहिए। क्या नाम हुआ? लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? रवि। क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा नहीं होगा। नेताओं को फायदा होगा, जनता को एक चौबन्नी फायदा नहीं होने वाला। जनता को ही फायदा होगा, इससे मोदी सरकार कह रही है। क्या फायदा होगा जनता को? जनता जो जहाँ है वहाँ सेफ है जनता। कोई फायदा नहीं लग रहा। विपक्ष वाले अपन झूठ मूठ के माथा को कूट रहे हैं। जातीय जनगणना का हम पूर्णतः विरोध करते हैं। लेकिन बिहार में जब हुआ उस समय क्या विरोध? अरे 500 करोड़ रुपया खा गया यार, कहाँ सफल हुआ? कोई फायदा हुआ बिहार? कोई फायदा नहीं। एक चौवन्नी किसी के घर पूछने नहीं गया, अंदाजे बोल दिया 500 करोड़ गया हवा में। समाज का एक्सरे होगा उससे। क्या चीज? समाज का एक्सरे होगा, पता चलेगा कौन एक्सरे होगा, कौन पिछड़ा है, कौन समाज बीमारी एक्सरे नहीं होगा। जाति जनगणना से एक्सरे होता है क्या वहाँ समाज का? जनगणना को लेकर कैसे देख रहे हैं? सही है ये जातीय जनगणना? सही है। पेट में उन्हीं का दर्द हो रहा है, भाई साहब का पेट में इसीलिए दर्द हो रहा है कि झूठों के 10% रेवड़ी खा रहे हैं। अरे बताइए ना, जातीय जनगणना से आपको दिक्कत क्या है? जिस देश में जितनी जनसंख्या होगा उतनी भागीदारी होगी, तो आपको दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत ना है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी ने इस संसद में कबे से आवाज उठा रहे थे कि जातीय जनगणना जरूरी है, और जातीय जनगणना हुई। और जो में सत्ता किसी का भी हो, राज हमारा ही चलेगा। इस तरह से राज हमारा ही चल रहा है। सही वक्तों पर सही सवाल उठाने का राज तो चल नहीं करेगा। आपने कुछ भी बोलिएगा, कुछ भी मानने के लिए तैयार हैं, तो जातीय जनगणना सही है। राहुल गांधी कह रहे थे बिहार में जो हुआ वो डेटा फर्जी था। डेटा फर्जी नहीं था, डेटा की बात नहीं की। उन्होंने बात किया कि जिस तरह से जातीय जनगणना हो चुकी थी तो सरकार पलटी तो उसका लाभ नहीं मिल पाया, इसीलिए जातीय जनगणना कहेंगे फर्जी है। अभी मोदी सरकार कराएगी तो लगता है लाभ हो पाएगा, लेकिन चिराग पासवान करेगी डेटा को सार्वजनिक तो 9वीं अनुसूची में जारी करना पड़ेगा। अब बताना पड़ेगा पूरा सर्वे में कि आप स्टार्ट कब से कर रहे हैं। ये ड्रामा
ड्रामा नहीं चलेगा, 2 करोड़ वाला 15 लाख वाला ड्रामा। आप चुनाव का प्रचार के लिए खाली नहीं कर दीजिएगा कि हम जातीय जनगणना करा रहे हैं। अरे कब से करा रहे हैं बताइए, और बताइएगा तबे बिहार की जनता मानेगी, ऐसे मानने वाली नहीं है। इन लोगों ने पूरी तरह से फर्जी ड्रामा कर चुका है। इन लोगों का मुद्दा ही सिर्फ पाकिस्तान वाला पे देख लीजिए। इन लोगों प्रधानमंत्री को यूट्यूब चैनल बंद करवाता है, देश का 15 को चैनल बंद करवाता है, ट्विटर बंद करवाता है। अरे देश विरोधी काम कर रहे हैं इसलिए बंद करवाना पड़ा। देश विरोधी काम कर राफेल काला मंगाया था चिटकुटिया बजाने के लिए, हैं लेकर मारो, नक्शा नबूद मिटा दो पाकिस्तान का। कौन रोका है? हाँ करना चाहिए। कौन रोका है आपको? कोई रोका है बोलिए? तब सीधे विपक्ष आपके साथ है तो आप क्या क्या रहे हैं बताइएगा ना। तो मोदी जी पूरे तरह जुमला कर रहे हैं, बिहार की जनता को बेवकूफ़ बता रहे हैं। अरे जहाँ शहीद हो चुके थे लोग उस वक्त में ये रेड कारपेट से आकर बिहार में चुनाव प्रचार करते हैं। अरे मोदी जी चुनाव प्रचार होते रहता, आप जिस तरह से मीडिया ने खूब दिखाई कि विदेश दौरा रोक दिए, मोदी जी विदेश दौरा रोक दिए। अरे मोदी जी विदेश दौरा रोक दिए कि बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए रोक दिए विदेश दौरा। जनगणना का लग रहा है बिहार में उनका चुनाव पे वो असर होगा कुछ बिहार चुनाव पे। जनगणना से कोई असर होने वाला नहीं है। महागठबंधन की महाविजय होगी 2025 में। जनगणना होनी चाहिए, इससे मोदी सरकार जुमला नहीं कर सकता। मोदी सरकार जब तक धरातल पे नहीं दिखेगी, जब तक कोई विश्वास करने वाला नहीं है। इन लोगों ने पूरी तरह से भरोसा ही तोड़ चुका है। इन लोग डायरेक्ट कहते हैं कि 15 लाख मिल नहीं सकता, जुमला है। तो इन लोगों का भरोसा क्या है कि जाति जनगणना कर सकता है? धरातल पर दिखाइए, पेपर में दिखाइए, प्राइवेट कंपनियों में 50% आरक्षण मिलना चाहिए, तब मानेंगे कि आप जाति जनगणना सही कर रहे हैं। इसमें जातिगत जनगणना होने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं आप इनको? हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन पहले फायदा बताइए। फायदा बताइए। सरकार तो कह रही कि अगर एक बार एक्सरे हो जाए समाज का, फिर पता चलेगा कि समाज में कौन पिछड़ा है, कहाँ काम करने की जरूरत है। तो जाति गिन के पिछड़ा पता चलेगा या उसका इकोनॉमी स्थिति देख के पता चलेगा, उसका घर देख के पता चलेगा, उसका बैंक बैलेंस देख के पता चलेगा। तो सब चीजें सर्वे में आएंगी ना, जाति थोड़ी पूछा जाएगा जी। जाति जनगणना का मतलब सर्वे थोड़े होता है। जाति जनगणना मतलब कि पहले जैसे जनगणना होता था, फॉर्म में एक कॉलम और बना रहेगा जाति का। ये भी तो पता चलेगा वो समाज के लोग कहाँ काम कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति है, तो सब कुछ फिर डेवलपमेंट को लेकर जो पैमाने बनेंगे वो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। डेवलपमेंट का वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे। तो किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से या इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, किसी भी देश की मैक्सिमम 5% आबादी को ही सरकारी नौकरी दी जा सकती है। और कोर्ट का फैसला आया था, हाई कोर्ट का भी फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का भी, कि आप आरक्षण मैक्सिमम 50% दे सकते हैं। आप सोचिए, नौकरी मात्र 5% को दे सकते हैं, आरक्षण उसका आधा 2.5% को दे सकते हैं। तो बचे हुए 97.5% के लिए आपके पास क्या योजना है? तो सरकार गलत जगह पैसे इस्तेमाल कर रही है। सरकार नहीं, नेता अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। उनको ये पता चलना चाहिए किस जिला में कौन जाति का आबादी ज़्यादा है, ताकि उस जिला में उसी जाति को टिकट देंगे। सब जाति के नाम पे वोट देते रहेगा, हम जीतते रहेंगे, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद पोता, जीतते रहेगा। चुनाव के लिए सरकार ये करवा रही है। बिहार चुनाव तो पूरे देश के में होगा ना, पूरे भारत के लिए ही हो रहा है। तो जाति जनगणना से जनता का कोई फायदा मुझे नहीं दिख रहा है। बस नेता में हो चुके हैं, बिहार में हुआ, उसका कोई फायदा हुआ बिहार को? फायदा हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण भी दे दिया 65%। हाई कोर्ट ने सीधा रद्द कर दिया। अब आप फिर कराएंगे, फिर आरक्षण दे देंगे, फिर कोई कोर्ट रद्द कर देगा। 9वीं अनुसूची में तो शामिल तो है नहीं ये चीज़। क्या फायदा है? पैसा लगा कर जाति जनगणना कराए, आरक्षण भी दिए, फिर कोर्ट आपको फटकार दे देगा, कैंसिल कर देगा। वही हुआ ना बिहार में। कई जानकार ये कह रहे हैं कि जो जाति के नाम पे जो लोग बैठे हुए हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, उन लोगों को तकलीफ है जाति का जनगणना से। बिहार के सीएम की जाति की आबादी कितनी है यहाँ जाति जनगणना के साथ? 2.5%। 20 साल से हम लोग उनको बैठा के रखे हैं, मलाई हम लोग खा रहे हैं। 10% वाले कहीं नहीं है सर। बस एक यूपी में सीएम है योगी जी, हेमंत शर्मा जी और देवेंद्र फडणवीस, और कहीं नहीं है सर। सब जगह यही लोग हैं। योगी जी तो कहते थे बटोगे कटोगे, तो अब क्यों जात पूछने पे आ गई सरकार जी? तो सरकार, मैं तो सब बोल रहा हूँ, सभी नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, इसमें जनता का कोई फायदा नहीं है। इन लोगों का काम ही है जाति और धर्म पे। पहले अंग्रेज क्या करते थे? फूट डालो राज करो। मुगल क्या करते थे? फूट डालो राज करो। वही ये लोग अपनी सरकार भी कर रही है। सबको जात पात पे लड़ा के रखो। कोई रोजगार पे सवाल नहीं पूछेगा, कोई डेवलपमेंट पे सवाल नहीं पूछेगा, कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल पे सवाल नहीं पूछेगा, कोई सीमा सुरक्षा पे सवाल नहीं पूछेगा, कोई कश्मीर में हमारे 28 लोगों की हत्या हुई जिसमें कुछ सेना के जवान भी थे, उस पर सवाल नहीं पूछेगा। इन लोगों को जात पात में लड़ाते रहो, धर्म में लड़ाते रहो, मंदिर मस्जिद चर्च में लड़ाते रहो। बस आप ग्रुप डी का नौकरी मांगने जाइएगा ना, रेलवे ग्रुप डी का, आपसे 2 बार परीक्षा लेगा, एक बार सीबीटी, दूसरी बार फिजिकल। और नेता का बेटा लोग आईसीसी का चेयरमैन बनता है, तो कितना परीक्षा पास करता है? शरद पवार जी आईसीसी के चेयरमैन बने, डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अमित शाह जी का पुत्र आईसीसी के चेयरमैन बने, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जनगणना को कैसे देख रहे हैं? लग रहा है उससे कुछ फायदा होगा सरकार को या जनता को? सरकार हमको चुन चुन के जाति पूछ रही है और हम जाति देख देख के सरकार को चुनेंगे। हाँ, पूछा जाएगा कौन जात हो? आपसे भी पूछा जाएगा कौन जाएगा तो हम भी फिर पूछेंगे भाजपा वाला से कि तुम कई गो बाभन के टिकट दिया है, और सब जाति के लोग से कहेंगे कि आप लोग जाति के नाम पे वोट दीजिए। आप जौन पार्टी आपके जाति को टिकट देता है वही पार्टी को वोट दीजिए, उसी को वोट। जात के नाम पे फिर नहीं जात खेल लिया जाए।
अरे आइए ना, जात के नाम पे नई राजनीति शुरू हो जाएगी बिहार में। ये तो पहला हुआ था, ये तो लालू जी पहला ही, जब ये तो मंडल कमीशन लागू हो तो समय जाति जाति का राजनीति शुरू हो गया था। तब तो समाज को बांटने की बात हो जाएगी। नहीं लग रहा आपको, अगर समाज में सब कोई से जाति ही पूछा जाए, काम की कोई बात ही नहीं कर रहा, सब जात की बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बेमनस्ता फैलेगा। बिल्कुल बिहार में खास करके 90 वाला दशक भूल गए, जो जातीय संघर्ष से बिहार जूझ रहा था, किस प्रकार से फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। तो क्या सरकार वही देखना चाहती है? अगर देखना चाहती है तो करिए, फिर ठीक है। इससे जनता का कोई भलाई नहीं है। अरे हुआ ना बिहार में, बिहार में पिछले ही बार ना हुआ जी, जातीय जनगणना 500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, क्या फायदा हुआ? कहे को दलित, हाँ कने 10 को दलित के फायदा हो गया, कने पिछड़ा तो पिछड़ा का फायदा हो गया। तो सरकार बस अपने फायदे के लिए सोच रही है। जो शुरू से राज किया है वही राज अभी भी कर रहा है, आगे भी वही करेगा। जनगणना जो होने वाली उसको कैसे देख रहे हैं आप? जनगणना तेजस्वी यादव का मांग था, लालू यादव का मांग था, उसी से सरकार घुटना टेक के करवा रही है। तेजस्वी यादव का जीत है। पहले तो खिलाफ थी भाजपा सरकार पूरी तरह। भाजपा तो पूरा बिहार के विकास के खिलाफ रहता है, तो जनगणना के खिलाफ तो रहबे करेगा। तेजस्वी यादव क्या का फायदा दिख रहा है भाजपा को जो मान गई? भाजपा बिहार में इलेक्शन है, वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन ये तेजस्वी यादव का जीत है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिहार के लोग भाजपा को चाहता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, काम के फायदा मिलेगा इससे। भाजपा काम के बातें नहीं करते हैं तो उनको वोट क्या मिलेगा? इस बार तेजस्वी यादव आएंगे, एकदम फिक्स है, फिक्स है तेजस्वी यादव 2025 में एकदम मुख्यमंत्री के तौर पे आएंगे ही। इसके पहले भी इलेक्शन में कितना मार्जिन का अंतर था, मात्र 12,000 का था। सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, सबसे बड़ी पार्टी के उभरी थी, अंतर ही बहुत कम वोटों का था। इस बार वो भी आखिरी समय में चाल चल रही है भाजपा, जनगणना जब कराएगी इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। नहीं नहीं नहीं, बिहार के लोगों को फायदा के लिए तेजस्वी यादव का मांग था, राहुल गांधी का मांग था, उस घुटने टेकी है सरकार। तो हो ही चुका था बिहार में, लेकिन आरक्षण तो छीन लिया ना। लेकिन बिहार में हुआ था, आरक्षण कौन छीना था? जिसकी संख्या उतनी भागीदारी, तो उसको मिलना चाहिए आरक्षण के अनुसार, एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए।